और अब इजाजत लेकर माननीय राष्ट्रपति का महोदया, सुनाते हैं आपको। आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ। 1972 में आरएसएस में ये शामिल हुए। पूरा जीवन देश को देने का इस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था। भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं के नवनिर्माण आंदोलन में 74 में वो शामिल हुए। 75 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए गुजरात लोक संघर्ष समिति में वो शामिल हुए। 3 साल तक इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़े। 1980 में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। फरवरी 87 में बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात में बीजेपी के संगठन सचिव वो बने और उसके बाद 87 में नगर निगम चुनाव लड़े। उसके बाद से मार्च 1990 में गुजरात में बीजेपी 67 सीटें जीतने में मोदी की अहम भूमिका रही। 1990 में आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा में अभिन्न हिस्सा वो रहे। 91 में मुरली मनोहर जोशी और सभी उठकर उनका स्वागत करते हुए और उसके बाद 2001 में मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीसरी बार पीएम। मोदी के वहां पर नारे लग रहे हैं और इस बीच अब राजनाथ सिंह की बारी है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह मोदी 2.0 में रक्षा मंत्री रहे। 2014 से 2019 तक वो गृह मंत्री भी रहे। 2 बार 2005, 2009 और 13 से 14 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा, 4 बार लोकसभा के सदस्य बने हैं। 3 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी रहे। 2000 से 2002 तक यूपी के सीएम भी वो रहे हैं। तो बहुत सारी मतलब आप कह सकते हैं बातें उनके हिस्से में। एक लंबा राजनीतिक सफर, दूसरे नंबर के वो सबसे अनुभवी यहाँ पर मंत्री। 2003 से 2008 तक राज्यसभा के सांसद रहे। अटल सरकार में 2003-2004 तक केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 2009 में गाजियाबाद से, जबकि 14-19 और 24 में लखनऊ से सांसद चुने गए। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री रहे अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से दूसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। सबसे बड़ी जीत जो टॉप 5 है उसमें वो 7,44,716 वोटों से चुनाव जीते हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। नवासी से लगातार बीजेपी जीत रही है। मोदी 2.0 में वो गृह मंत्री रहे। सीएए लागू करना हो, अनुच्छेद 370 हटाना हो, दोनों का श्रेय उनको जाता है। शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बीजेपी को जिस तरह से कामयाबियों पर ले जा रही है, एक बड़ी उनकी भूमिका रही है और उसी का आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर उन्हें ये मंत्रालय मिले। गृह मंत्री थे वो। अब नितिन गडकरी जी की बारी है। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गडकरी साहब 3 बार से लगातार सांसद हैं। नागपुर इनकी सीट जहां से 2014, 2019 में वो जीते। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नागपुर से लगातार तीसरी बार जीते हैं।
एबीवीपी के जरिए वो पॉलिटिक्स में सबसे पहले आए थे और वहां से लेकर आज तक का उनका सफर महाराष्ट्र बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और ये बड़ा दिन उनके जीवन में भी तीसरी बार सांसद बनने के बाद एक बार फिर से बीजेपी के अध्यक्ष पद पर भी वो रहे। नितिन गडकरी साहब, श्री जगत प्रकाश नड्डा मंत्री पद की शपथ और अब जेपी नड्डा साहब की बारी है। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेपी नड्डा दरअसल बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ, वहीं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े। इनके पिता वहां पर प्रोफेसर थे और एक लंबे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वहां से इन्होंने शुरुआत की थी। जेपी के आंदोलन में भी ये शामिल हुए थे, उस वक्त से ये सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है 1975 से। लगातार वो 2020 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, पहले 2014 वाली नरेंद्र मोदी की सरकार में, और इस बार माना जा रहा है, माना क्या कंफर्मेशन है इस खबर की, वो भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो बड़ा मंत्रालय उन्हें कौन मिल सकता है, कौन सा मिल सकता है, इसी पर अब नजर रहेगी सबकी। मंत्री पद की शपथ लेते हुए जेपी नड्डा। श्री शिवराज सिंह चौहान, मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग